जैसे कि दुबे जी की इच्छा है कि मैं हरिद्वार में बहुत समय बिताऊंगा, ऋषिकेश में बहुत बिताऊंगा। ये भिंडी स्टाफ की तरफ से इनको दिया गया है, इसमें अपना सामान लेके हरिद्वार की और ऋषिकेश की यात्रा करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए ऋषिकेश के मौसम के हिसाब से साल भी दे दी गई है आपको, ठीक है। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मीनू संतोष साहू। तो आज हम जा रहे हैं स्टेशन पर, क्योंकि स्टेशन पे आज हमारे स्टेशन मास्टर साहब हैं, उनका है रिटायरमेंट। तो जो उनकी रिटायरमेंट की पार्टी होगी, उस पार्टी का आनंद लेंगे जा कर के, और जो भी वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा होगा और जो भी सम्मान वगैरह उनका होता है, वो सम्मान करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और दिखाते हैं आपको आगे का सीन। इच्छा बुक डिपो से हमने एक पेन खरीद लिया उनके लिए, जो कि उनको जा कर के देंगे और उनको सम्मानित करेंगे। तो चलते हैं अभी स्टेशन पर और दिखाते हैं। उनके सम्मान में एक विदाई पार्टी समारोह रखा हुआ है, जिसमें आज हमारे स्टेज पर शोभा बढ़ा रहे आरपीएफ के टीआई महोदय जी एवं हमारे भूतपूर्व स्टेशन मास्टर गुप्ता जी और CNW की स्टाफ की तरफ से, और हमारे मनीराम जी SNT की तरफ से, PWI महोदय, इंजीनियरिंग विभाग की तरफ से, कॉमर्शियल विभाग की तरफ से, और हमारे सफाई कर्मचारी और पॉइंट्समैन स्टाफ, सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज के क्रम में हम अब अगला कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। श्री दुबे जी को माल्यार्पण का क्रम प्रारंभ करते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा जी, आप आइए मीना जी। फिर रिपीट कर दो, इधर से आया थोड़ा सा फोटो खींच लीजिए।
मेरे को 4 साढ़े 4 साल काम करने का मौका मिला है। दोनों के साथ बहुत अच्छा वो मिला है, ऐसा दोनों सहयोग रहा है, बहुत अच्छे से कट गए 4 साल, पता भी नहीं चला कब 4 साल मुझे भी निकल गई फील्ड में। अच्छा सहयोग रहा है। दुबे जी लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें, और भी ये हम चाहते हैं कभी कुछ जरूरत पड़े तो हमेशा हमारा कॉल अटेंड करें, हमें बताने के लिए तैयार रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। जैसे कि आज वीडियो पता है कि जैसे आज दुबे जी के रिटायरमेंट समारोह में थोड़ा सा एक पार्टी समारोह किया गया है। दुबे जी का हमने जब से हम 1 साल से हम दुबे जी के साथ में काम कर रहे हैं, तब से हमने देखा है कि शांत बिल्कुल, इनका स्वभाव बिल्कुल कूल एंड कूलेस्ट है बिल्कुल। किसी कार्य को भी हड़बड़ाते नहीं है, मतलब अपने सेवा मौसम में काम धीरे धीरे और सभी मतलब रेस्ट वगैरह सही मेंटेन करते हैं प्रॉपर। और हमें भगवान से ये दुआ करेंगे कि आगे जो परिवार के साथ बिताए और धार्मिक कार्य में अपना आगे बढ़ाए और स्वस्थ रहे, भगवान से ही प्रार्थना है। सुबह सर को जानता हूँ लगभग 4-5 साल से, जिससे एक समय पहले मालनपुर मिले थे, जब से इनसे परिचय है। जब भी कोई जरूरत पड़ती है जैसे डीसीएम वगैरह वैसे, तो पहले बोल देते थे कि चलो चले जाइए, काम करके भी लग जाएगा, मतलब कोऑपरेटिव रहे। बहुत बढ़िया। और मैं चाहता हूँ कि जब मान लीजिए एक इनिंग खत्म हुई है, अब दूसरी इनिंग है, बहुत अच्छे से शुरू करें। हाँ हाँ, अगले रिटायरमेंट के बाद का और स्वास्थ्य बढ़िया रहे, यही मेरी प्रार्थना है। हाँ सर, देखना भैया से फिर मिलना जाके। ये 2 महीने हुए, लेकिन इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा। हाँ, और इनका बहुत ज्यादा सहयोग रहा और हंसमुख स्वभाव से का काम किया, कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने में ऊपर से जितना सख्त लगते हैं अंदर से बड़े सॉफ्ट है वो। यहाँ वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं है। आज तक 4-5 महीने से अपने बच्चों जैसे ट्रीट करते थे यहाँ पे। उनको यही है कि इनके आगे का स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना में करीब 6-7 महीने हो गए काम करते हुए। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सब जो भी कहते हूँ, हमारा ये है कि दुबे साहब हमारे कहने से सारे काम कर देते थे, ये बात फिक्स है। चाहे कोई काम अटक रहा हो, हमने कह दिया कि नहीं साहब ये हमारा काम है, तो दुबे साहब ने कभी उसके बाद ये नहीं बोला कि ये काम नहीं होगा। बस यही हमें सबसे अच्छी बात दुबे साहब की। कभी कभी डांट भी देते थे, वो बात अलग है। और वो अपन बड़े समझ के कुछ कह नहीं सकते अब। बस यही आशा करते हैं आपकी रिटायरमेंट के बाद करिएगा जरूर कुछ ना कुछ। हाँ, गुप्ता जी बोर ना होइएगा। ठीक है साहब। सर आए थे पहले तो मेरी इंटरव्यू देते सर, तुम सर ने बोला राजकुमार कौन है, मैं हूँ। अच्छा। और सर ने मेरे 4-5 साल हो गए, कभी मुझे परेशान नहीं किया। ऐसा कोई भी होती बात मुझे बच्चे की तरह रखा कभी भी। हमारे एसएससी साहब उपस्थित सभी अनुसाथी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, नौकरी में आना और रिटायरमेंट तो एक प्रक्रिया है, जिसका पालन सभी को करना होता है। हाँ, ये एक सुखद अनुभव है कि जो है दुबे साहब अपना कार्यकाल पूरा करके और स्वस्थ यहाँ से वापस दोबारा अपने परिवार में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। कुछ दिन के लिए परिवार से आदमी कुछ दिन क्या लगभग आधी उम्र जो है नौकरी में निकल जाती है, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी तरह से नहीं निभा पाते हैं। लेकिन अब दुबे साहब को पूरा टाइम मिलेगा कि जो भी जिम्मेदारियां शेष रह गई हैं उनको जल्द से जल्द निपटा के अपने सुख से रहें। और अभी तक जो विभाग में आपने बहुमूल्य योगदान दिया है, अब घर जाके वही योगदान अपने बच्चों और अन्य रिश्तेदारों के प्रति भी दें। एक रेलवे का एक परिवार है जिसमें हम मिनिमम या मैक्सिमम टाइम ज़्यादातर है हम इस चीज़ में गुजार देते हैं। परिवार के साथ में बहुत ही कम टाइम मिल पाता है। और हमारी दुबे जी ने रेल की बहुत सेवा की है, इसके लिए इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो सबसे पहले अप्रैल 1994 में जब मैंने रेलवे ज्वाइन की, तो मेरी पहली पोस्टिंग सोनी हुई और दुबे जी उस समय स्टेशन प्रबंधक सोनी होते थे। सबसे पहले चार्ज मैंने इनसे लिया, तो इनके बच्चे, अब जो बिटिया है, जो छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैं दुबे जी की जो कार्यशैली है वो मतलब कम बोलना और गंभीर
में रहना और गंभीर का नतीजा आप कुछ लोग इसको गुस्से से और उससे भी लगाते हैं। तो दुबे जी एक्चुअल में बहुत जल्दी इतनी आसानी से किसी से घुलते मिलते भी नहीं है कि तुरंत, और चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी है कि वो अपने आप को, और दुबे जी के लिए मैं इस एक यातायात निरीक्षक के रूप में अब मैं हूँ, तो मुझे एक इस बात के लिए बड़ी खुशी है और दुबे जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्टेशन मास्टर की अभी झांसी डिवीजन में 106 वैकेंसी करीब चल रही है। ऐसी स्थिति में दुबे जी को परसों रिटायरमेंट होना है और अंतिम समय तक उन्होंने रेलवे की सेवा की, मतलब आज तक नौकरी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसी स्थिति में जहाँ लोग बाग, मैं देखता हूँ ग्वालियर और बड़े बड़े स्टेशनों पे महीनों पहले सिक कर देते हैं, शायद दुबे जी के पास भी मेरे ख्याल से 600-700 सिक्के तो होंगी करीब, और हाँ, और इतनी अगर चाहते तो ये महीनों से नौकरी नहीं करते, लेकिन उनने लास्ट मोमेंट तक की। और इस मामले में मैं और भी सौभाग्यशाली रहा हूँ दोनों तरफ से। गुप्ता जी ने भी लगभग एक दिन और दुबे जी से ज़्यादा नौकरी की, और और उसके बाद एमके दुबे जी के अलावा और एक अपने जो है एमपी शर्मा शनिचरा में, उनने भी लगभग आखिरी समय तक 4 दिन पहले उनने नौकरी से वो उनने बंद की। मतलब एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि लोग अंतिम समय तक नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं, अन्यथा लोग सोचते हैं कि हम तो आपको पता नहीं कुछ अनयूजुअल हो जाए, कुछ और हो जाए, हम तो नौकरी नहीं करेंगे। और बीच में दुबे जी का स्वास्थ्य भी बहुत गड़बड़ रहा। आज से 6 महीने पहले स्थिति थोड़ी सी लग रहा था कि दुबे जी शायद पूरी नौकरी में आखिरी में सिक विक में चले जाएंगे, लेकिन संयोग ऐसा रहा कि इनका स्वास्थ्य भी ठीक हुआ और जो इनका मर्ज था वो पकड़ में भी आया डॉक्टरों के, और अब वो पहले से काफी स्वस्थ हैं। और इस तरह से उनने पूरी रेलवे की जो है हमको पूरा यातायात निरीक्षक इनने पूरा सहयोग किया और आखिरी समय तक इनने नौकरी की। ये बहुत अपने आप में खुशी की बात है। इसके अलावा दुबे जी का बहुत लंबा कार्यकाल रहा है एक आरएसएम के रूप में। ग्वालियर में आरएसएम की पोस्ट हुआ करती थी और दुबे जी पूरा श्योपुर लाइन और सर मथुरा ताजपुर वाला एरिया पूरा दुबे जी के लिए, गाड़ी निकलने दो। तो ऐसी स्थिति में जहाँ नैरोगेज में एक बार स्टेशन मास्टर, सिंगल स्टेशन मास्टर होता था और उसने अगर एक बार जाके चाय ले लिया तो जब तक रेस्ट गिवर नहीं आता था दूसरा एएसएम नहीं होता था वहाँ। वैसी स्थिति में दुबे जी श्योपुर और बीरपुर बड़े बड़े स्टेशनों में इंटीरियर में रहे, यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर तक। और एक बार ऐसी स्थिति भी आई कि दुबे जी की शादी का जाना था इनको और शादी में इनको छुट्टी नहीं मिली। तो ऐसी स्थिति में दुबे जी ने स्टेशन का ताला लगाया और चाबी ले आके, तो वो भी स्थिति आई कि दुबे जी को शादी के टाइम में छुट्टी नहीं मिली। मतलब आदमी की कितनी कमी रहती है क्राइसिस, वो भी दुबे जी ने फेस की। तो ऐसे बिरले लोग होते हैं जिनके संग ऐसी स्थिति बनती है, उनमें से दुबे जी एक थे जिन्हें रेलवे में छुट्टी नहीं मिलने वाला उदाहरण है इनके पास। और हाँ, दुबे जी का थोड़ा बीच में मैं देखता हूँ इतने अपने आप में मस्त और अपने आप में मग्न रहते हैं कि वो फोन मेरा भी ऐसा, अगर कोई इंपॉर्टेंट फोन भी आएगा तो वो इतनी जल्दी जरूरी नहीं है कि उठ जाए। दुबे जी का अगर फोन है तो वो घर में भी है तो वो दूर रखा रहेगा, और यहाँ भी अगर स्टेशन पे है तो वो दूर होगा। जरूरी नहीं है कि तुरंत उसको उठाएं और अकॉर्डिंगली उसके काम करें। बड़बड़ का कोई काम नहीं है वर्किंग में, अगर इधर से भी लाइन दे देना, इधर से भी देना, दौड़ के इधर भागना, वो सब कुछ नहीं है। स्लो मूवमेंट का काम है। मैं कहता दुबे जी चलो कोऑपरेट करो जरा कम से कम ऐसा आप स्टेशन मैनेजर हो, जहाँ कलेक्टर बैठता है विंड की जगह पर, आप तुरंत बहुत एक्टिव होना चाहिए। मेरा भी फोन उठा लो, इसका भी उठा लो। बोले नहीं अब तो अब जैसा, और मैं भी जानता हूँ कि चेंज नहीं हो सकता क्योंकि दुबे जी के अंदर जो अपना है वो सिस्टम। क्या दुबे जी की एक ये भी कहूंगा कि आप एक दबंग स्टेशन मास्टरों में इनकी गिनती थी, और है कि जब भी एक मालनपुर में भी काम किया और कहीं भी किया तो जहाँ अड़ गए वो अड़ गए, जिससे भी कहना है कहो, जिससे भी होना होगा, चाहे वो किसी कोई मैटर हो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आजकल आदमी बहुत जल्दी सरेंडर हो जाता है, थोड़ा सोचता है कि चलो छोड़ो है, मरने तो वो मरने वाली, डरने वाली कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन दुबे जी अगर अड़ गए तो अड़ गए, फिर होगा तो देखा जाएगा। और मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति में शायद ही कभी एक आध बार कभी कोई छोटी मोटी चार्जशीट आ गई हो तो कह नहीं सकते, लेकिन पूरी नौकरी जो है आपकी निष्कलंक 33 वर्ष की पूर्ण हुई, ये अपने आप में गर्व की बात है, सम्मान की बात है कि आज दुबे जी
हमारे बीच में। और मैं समझता हूँ, अब मैं उदाहरण भी देता था लोगों को दुबे जी का कि दुबे जी आप काफ़ी फिट हो, न तो आपका पेट निकला है 60-62 बढ़िया, उतने गोरे हो जितने आप शायद चले रहे होगे ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। तो ये सब चीज़ें मैं कहूँगा कि अपना थोड़ा सा ख्याल रखें आगे भी। और मेरा तो बहुत अच्छा पारिवारिक वो रहा है संबंध भाभी जी वगैरह ना। कई बार मैं सोनी में ऐसी स्थिति आई कि जब मैं अकेला था, बैचलर था, मैंने चाय लिया इनसे, तो खाना भी दुबे जी की तरफ से मेरे को आ जाता था वहाँ। ये बात दूसरी है कि चलो मुझे ऐसे यातायात में अच्छा काम करने का मौका मिला, लेकिन दुबे जी ने काफ़ी कोऑपरेट किया। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों से भी कहूँगा कि दुबे जी का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड आदमी है। मतलब ऐसा नहीं है कि राजा रफ एंड टफ वाला काम नहीं है और गुस्से के नाम पे तो खैर ऊंची आवाज में बोलना इनके स्वभाव में नहीं है, अकड़ के चिल्ला के बोलना इनके स्वभाव में नहीं है। जितना बोलेंगे वो बोलेंगे, लेकिन गुस्सा उतनी स्पीड में होंगे जितना धीमे धीमे, लेकिन वो पूरी गुस्सा होती है इनकी अगर जो भी है उतनी है गुस्सा। तो मैं आशा करता हूं कि दुबे जी का जो आगे का जो सेवानिवृत्ति के बाद का समय है वो बहुत अच्छा निकले, परिवार के साथ निकले। थोड़ी सी अभी और जिम्मेदारियां हैं उनकी पारिवारिक, उन सबसे बहुत जल्दी शीघ्र निवृत्त हो जाएं, ऐसी मेरी मंगल कामना, शुभकामनाएं। इनके स्वास्थ्य की उत्तम लाभ की कामना करता हूं और इसी बात के साथ अपनी बात को प्रणाम देता हूं। धन्यवाद। ये हमारा रेलवे परिवार है। इस पद पे आप रहे हैं, उस पद की गरिमा बनाए रखिए और झगड़ा कहीं से नहीं है और काम सबको करना है। काम सबको करना है और काम सबसे लेना है, झगड़ा किसी से नहीं। और उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो ये मानूंगा कि यदि परिवार में छोटी बड़ी बात हो जाती है तो उसमें कोई गलती नहीं। जो अचीवमेंट है वो पूरा होना चाहिए। कोई भी इंस्पेक्टर, कोई अधिकारी जितने ऊपर जाएंगे अपने स्टाफ के लिए लड़ जाते हैं, उनको बचाने के लिए लड़ जाते हैं। तो ये तो मानिए नहीं कि हमारा स्टाफ, हमारा अधिकारी कोई हमारे विरुद्ध होगा। ये सोचिए नहीं कि हमारा अधिकारी हमसे क्या कह रहा है, वो भी आपसे काम कराना चाहता है। यदि आप काम नहीं करते हैं तो सुधारना चाहता है कि आप काम के प्रति वफादार हैं। बस यही मेरा कहना है। सभी डिपोज के सभी एसएससी महोदय और सभी लोग स्टाफ यहाँ समय निकाल के आज परिचालन विभाग के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ, मैं सबका आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है। जैसे कि दुबे जी की इच्छा है कि मैं हरिद्वार में बहुत समय बिताऊंगा, ऋषिकेश में बहुत बिताऊंगा। ये भिंडी स्टाफ की तरफ से इनको दिया गया है, इसमें अपना सामान लेके हरिद्वार की और ऋषिकेश की यात्रा करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए ऋषिकेश के मौसम के हिसाब से साल भी दे दी गई है आपको, ठीक है ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अरे वाह, बारिश हो तो छाता भी है। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। हाँ इधर ले जाओ, कैसा हुआ? बहुत बढ़िया। बेटी मनी सबको नाश्ता मिले।
चरण सुखदाई। यही चरणन से निकरी सुरसरी, शंकर जटा समाई। और जटा शंकरी नाम परो है, जटा शंकरी नाम परो है। वो त्रिभुवन तारन आई, भजे मन राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई। तुझे ही चरणन की चरण पाद का, हरत रहे मन लाई। तो ही चरण बट धोली ने, तो ही चरण बट धोली ने। जब हरि नाम चढ़ाई, भजे मन राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई। तो भगवान का भजन ही चैन खींच दी किसी ने यार। रिटायरमेंट पार्टी का पूरा प्रोग्राम देख लिया है। पूरा प्रोग्राम और देखा, जो हमारे बहुत साथी मजा है, आया, मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आया और अब एक प्रोग्राम कल होगा जी, फिर उसमें भी बहुत एंजॉय बहुत ही किया आनंद जाएगा, आएगा, उसमें बहुत और आनंद भी आएगा, उसमें भी भव्य और भी तरीके से लोग मनाया रहेंगे उसमें। जाएगा। तो कल भी आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। भैया सौरभ काय को वो सब रगड़। अरे यार क्या है ये?